जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के वीडियो में हम मेष लग्न में 12 भावों में गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु अध्यात्म के कारक ग्रह है, गुरु ज्ञान के कारक ग्रह है, गुरु विद्या के कारक ग्रह है। अगर हमारी कुंडली में गुरु बलवान है तो हम उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे, हम हायर ग्रेजुएशन कर पाएंगे, हम उच्च शिक्षा, सफलता, उच्च ओहदा, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, एमडी, ये सब उच्च ओहदा पाने के लिए भी हमारी कुंडली में गुरु का बलवान होना जरूरी होता है। बड़े बड़े जज बनने के लिए गुरु का बलवान होना जरूरी होता है। हमें किसी भी कंपनी के उच्च ओहदे के लिए, एजुकेशन लाइन में जाने के लिए, बड़े ट्यूशन क्लास पढ़ाना हो, स्कूल में पढ़ाना हो, खुद की नर्सरी चालू करना हो, खुद का स्कूल चालू करना हो, ये सब चीज़ों के लिए भी हमारी कुंडली में गुरु का बलवान होना जरूरी होता है। अब हम मेष लग्न में गुरु की चर्चा करेंगे 12 भावों में। अगर गुरु मेष लग्न में यहाँ पर बैठे हैं, आध्यात्मिक कुंडलियों में भी गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े आचार्य, किसी भी धर्म के, उनकी कुंडली में, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो साधु होते हैं उनकी कुंडली में गुरु पावरफुल होते देखे गए हैं। जितना गुरु पावरफुल होता है उतना ही अध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अब ये जो भाग्येश गुरु लग्न में बैठे हैं, भाग्येश गुरु का लग्न में होना आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा, आपको हर जगह पे सफल बनाएगा, आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, आपको बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति बनाएगा। गुरु का कुंडली में पावरफुल होना यानी इंसान बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति बनता है। भाग्येश गुरु का लग्न में होना भाग्यशाली व्यक्ति बनाएगा। पंचम स्थान पर दृष्टि भाग्यशाली संतान देगा, संतान की अच्छी उन्नति होगी। इस गुरु की सप्तम स्थान पर दृष्टि भाग्यशाली जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि आपको उत्तम भाग्य योग देगा, जीवन में अच्छी उन्नति मिलेगी। जब दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें गुरु आएंगे, आपको उत्तम प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन, विवाह, संतान सुख, ऐसे आपके घर में मंगलिक कार्य होते रहेंगे। अब अगर भाग्येश गुरु के हम धन भाव में चर्चा करें, भाग्येश गुरु अगर धन भाव में बैठे हैं तो भाग्य से बहुत उत्तम धन मिलाएंगे, और ये शत्रु राशि होने के कारण आपको कुछ संघर्ष के पश्चात आपको सफलता मिलेगी और कुटुंब से कुछ मतभेद के योग बनेंगे। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि 6ठे, 8वें और 10वें स्थान पर पड़ती है। यह आपको गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ के शुभ फलों में गुरु वृद्धि करता है। इसके लिए 6ठे स्थान में जैसे रोग, शत्रु, इन सब चीज़ों से हमें गुरु की दृष्टि के कारण शत्रु दबेंगे, रोगों में हमें मदद मिलेगी ठीक होने में, कुछ भी कई बीमारी हमें जल्दी होगी नहीं। 8वें घर में आयुष्य वृद्धि होगी। 10वें स्थान की दृष्टि हमें व्यापार में, कर्म में हमें यशस्वी बनाएगा गुरु। पर यहाँ पर नीच की दृष्टि होती है कर्म स्थान पर, इसके लिए कुछ दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ता है। अब भाग्येश गुरु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, भाग्येश गुरु तीसरे भाव में अगर बैठे तो भाग्य स्थान पे पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, 7वें घर पे देखेंगे, और 5वां दृष्टि, 7वीं दृष्टि और ये 9वीं दृष्टि। इस तरीके से 7वें, 9वें और लाभ स्थान पे तीनों स्थानों पर गुरु की दृष्टि होगी। जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य हमारे खुलेंगे। गुरु के जब अच्छी दशाएं आएंगी, गोचर आएगा, हमारी इनकम में वृद्धि होगी, हमें अच्छी इनकम के योग बनेंगे गुरु के कारण। हमें भाई बहन का उत्तम सुख प्राप्त होगा, भाई बहन से लाभ होगा, और भाई बहन से कुछ मतभेद भी हमें यहाँ पे शत्रु की राशि में होने के कारण यहाँ पे दिखेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गुरु की, अगर भाग्येश गुरु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो ये बहुत उत्तम स्थिति है आपके लिए, क्योंकि गुरु यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ पर गुरु पंच महापुरुष योग का हंस योग देते हैं। पंच महापुरुष योग क्या है? पंच महापुरुष यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 पंच तारा ग्रह अगर कोई भी केंद्र में उचका हो जाता है तो पंच महापुरुष योगों का सृजन निर्माण करता है। इस प्रकार गुरु यहाँ पे उचका हुआ है। हजारों की भीड़ में वो इंसान स्पेशल होता है, उसमें कुछ खासियत होती है, उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं उस ग्रह के। जैसे गुरु है तो देव गुरु ब्राह्मण का भक्त बनाता है, नॉलेजेबल इंसान बनाता है, घर वाहन और चतुर्थ स्थान में उचके हुए हैं, इसलिए माता का सुख और माता का आशीर्वाद आप पे बहुत उत्तम होगा। आपके बहुत अच्छे मित्र होंगे आपके जीवन में, बहुत उन मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपको मकान वाहन के योग, बहुत उत्तम प्रकार के योग बनेंगे, आपको जीवन में सफलता, उच्च प्रकार की सफलताएं मिलेंगी, आपको बहुत यश की प्राप्ति होगी। एजुकेशन लाइन, गोल्ड लाइन, गुरु का पावरफुल होना गोल्ड लाइन भी इंडिकेट करता है। ज्वेलर्स का जो धंधा होता है, गुरु पावरफुल होने पर ही आप सक्सेस हो सकते हैं उसमें। ऐसे सब किसी भी चीज में आपको गुरु, एजुकेशन लाइन में आप बड़े कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, आप कोई पंडित हो सकते हैं, आप विद्वान हो सकते हैं। ऐसे गुरु की स्थिति से आपको बहुत उत्तम प्रकार के लाभ ये गुरु आपको देता है। अब अगर भाग्येश गुरु पंचम स्थान में है, ये भी बहुत उत्तम स्थिति है। एक त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे त्रिकोण स्थान में गया है, और ये इसके मित्र सूर्य का घर है। गुरु अगर भाग्येश के पंचम स्थान में गया तो आपको बहुत भाग्यशाली संतानों की प्राप्ति होगी। संतान के जन्म से ही आपके भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी।
आपकी संतान संतान आने वाली है, तो ये समझिए वो भाग्य लेके आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने आने वाली है। और जो आपकी संतान है, समझ जाइए आपके भाग्य के दरवाजे उनके भाग्य से खुलेंगे। और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको नॉलेजेबल इंसान बनेंगे, आप एक नॉलेजेबल इंसान बनेंगे, भाग्यशाली इंसान बनेंगे, आपको अच्छे इनकम के योग बनेंगे, अपने धार्मिकता आएगी, धार्मिक यात्राएं होगी। नवम स्थान पे गुरु की दृष्टि, लग्न स्थान पे गुरु की दृष्टि, ये सब चीजें आपको धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको सफल बनाएगी। अब भाग्येश गुरु की हम छठे स्थान में बात करते हैं। भाग्येश गुरु अगर छठे स्थान में बैठे तो ये भूत का घर है, ये शत्रु का घर है और ये त्रिक स्थान है, खड्डे का स्थान है। तो यहाँ पे ये रुकावटें देंगे, भाग्योदय में कुछ रुकावटें आएगी, संघर्ष के पश्चात होगा भाग्योदय। नवम स्थान के साथ साथ गुरु 12वें स्थान के भी स्वामी है, पर यहाँ पे विपरीत राजयोग होगा। 12वें स्थान के स्वामी का छठे स्थान में अगर गुरु यहाँ पे अकेले बैठे हैं तो कुछ संघर्ष के पश्चात आपको अचानक गेंद देंगे। अगर ये अकेले बैठे हैं तो विपरीत राज्यों से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको रुकावटें संघर्ष का बहुत सामना करने के पश्चात ये लाभ प्राप्त होगा अगर गुरु यहाँ पे अकेले बैठे हैं तो। नहीं, अगर किसी और ग्रह के साथ बैठे तो विपरीत राज्यों का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। भाग्येश गुरु का सप्तम स्थान में होना, आपका भाग्योदय शादी के बाद होगा। आपको बहुत ही भाग्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग्येश का सप्तम स्थान में होना शादी के बाद आपके भाग्योदय का शुरुआत कराएगा। आपके भाग्य शादी के बाद ही खुलेंगे और आपको बहुत ही भाग्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे सप्तम स्थान में आपको भागीदारी से लाभ होगा। अगर भाग्येश गुरु अष्टम स्थान में है, अष्टम स्थान में गुरु का होना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन आर्थिक सांसारिक दृष्टि से संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि एक तो ये विपरीत राजयोग जरूर बनाएंगे। अगर यहाँ पे अकेले बैठे हैं तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग होगा, लेकिन भाग्योदय में संघर्ष, पैतृक संपत्ति में हानि, पिता से मतभेद, पिता संबंधी कुछ चिंता, ये सब चीजें भी आपके जीवन में जरूर आ सकती है और काफी संघर्ष के पश्चात आपको भाग्योदय यहाँ पे मिलता है अगर गुरु खड्डे में है। लेकिन ये आपको गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि के योग जरूर यहाँ पे गुरु अष्टम स्थान में दे सकते हैं। अगर भाग्येश गुरु भाग्य स्थान में स्वग्रही बैठे हैं, अगर भाग्येश गुरु भाग्य स्थान में स्वग्रही बैठे हैं तो वापिस इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पर 1 2 3 4 5 सातवीं और नौवीं दृष्टि, 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि, पांचवी सातवीं और नौवीं दृष्टि आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो ये स्वग्रही बन जाते हैं। धनु इनकी खुद की राशि है। गुरु अगर यहाँ पे स्वग्रही है तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान होंगे। आपकी जिंदगी में उन्नति ही उन्नति होगी। आप अपनी धीमी गति से बहुत प्रगति करते जाएंगे। गुरु से रिलेटेड लाइनों में आपको बहुत फायदा होगा। पढ़ाने की लाइन है, एजुकेशन लाइन है, गोल्ड लाइन है, इन सब चीजों में आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ती है, 1 2 3 4 5, और ये पांचवी दृष्टि आपके लग्न पर होने से आपको ये भी आपके भाग्य में काफी उन्नति कराएगी। सातवीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है, अपने पुरुषार्थ से आप सफल होंगे। नवीं दृष्टि संतान स्थान पर पड़ती है, फिर से यहाँ पे संतान सुख में आपकी, इस योग में भी आपकी संतान सुख की वृद्धि होती है, भाग्यशाली संतानों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में बहुत धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे नवम गुरु में। अगर नवम स्थान में गुरु होते हैं तो धार्मिक यात्राएं बहुत करवाते हैं। दसम स्थान में गुरु, अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो ये नीच के हो जाएंगे। गुरु की ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि आपका नीचभंग राजयोग तो नहीं हो रहा है। कई बार ग्रह नीच के होते हैं लेकिन नीचभंग भी होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले नीचभंग राजयोग की कुंडली में, नीचभंग राजयोग की वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर उसका उल्लेख करेंगे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे अगर चर्चा करें गुरु की, तो ये आपको व्यापार में हानि करेगा, पिता संबंधी चिंता देगा, आपको कर्म में यश नहीं मिलेगा। आप औरों का भला करेंगे तो भी आपको लोग उसका आपको श्रेय नहीं देंगे। आपको व्यापार में काफी संघर्षों का सामना, व्यापार में नुकसानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको विदेश से, भारी संबंधों से भी आपको नुकसानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको यहाँ की स्थिति अगर गुरु की है तो गुरु के जप, तप, दान, विशेष उपाय आपने करने चाहिए। भाग्येश गुरु अगर आपके लाभ स्थान में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्येश का लाभ स्थान में होना आपको बहुत उत्तम इनकम के योग बनाएगा, लेकिन ये शनि की राशि में होने के कारण कुछ संघर्ष के पश्चात आपको ये योग का फल मिलेगा। अगर भाग्येश गुरु 12वें घर में है, स्वग्रही, ये वापिस गुरु का घर है। गुरु अगर 12वें स्थान में स्वग्रही हो जाते हैं, गुरु का 12वें घर में किसी और राशि में होना अच्छा नहीं होता है। संसारिक दृष्टि से आर्थिक कष्ट का कारण बनता है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे 12वें घर में गुरु स्वग्रही है। अगर 12वें स्थान में गुरु
स्वग्रही होते हैं या उच्च के हो जाते हैं तो मोक्ष कारक ग्रह बन जाते हैं। कि आपको ऐसी कुंडली अगर किसी की है तो बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाली आत्मा होती है। बहुत कम कुंडलियों में हमें ऐसे योग दिखते हैं, यानी आप जूने जन्म की बहुत ही पुण्याई लेकर आए हैं, आप पुण्यात्मा हैं। जरूर आप पुराने जन्म में साधु रहे होंगे, महात्मा रहे होंगे। ऐसी कुछ स्थिति आपकी जो जूने जन्म की चल रही है, जो आपको बहुत अच्छी गति में लेके जाने वाला है। ये योग आपके आने वाले जन्म का बारे में बताता है। ऐसा गुरु बहुत उत्तम स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो यकीनन आपके लिए बहुत बहुत ही खुश होने वाली, गर्व करने वाली बात है कि आपकी आने वाली गति बहुत उत्तम है। अब हम गुरु के बीज मंत्र की बात करेंगे। अगर गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है, गुरु की दशा चल रही है, गुरु के कारण आपको कष्ट अगर आ रहा है तो गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये मंत्र लिख लीजिए और आप इसका जाप चालू कर सकते हैं। अब गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, केले का दान कीजिए, चने की दाल का दान कीजिए, बेसन से बनी वस्तुओं का दान कीजिए। पीले कलर का आप गुरुवार के दिन दान कीजिए गरीबों को। इससे भी आपके गुरु सुधरेंगे, गुरु का खराब फल कम होगा। जैन मंदिर में जाके पीली टिक्की लगाने से गुरु का बल बढ़ता है। अगर आप वैष्णव है तो भी आप वैष्णव है, शैव है, अगर आप हिंदू धर्म की व्यक्ति है तो भी आप घर पे भी पीले कलर की चंदन की टिक्की बना के घर पे भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आपके गुरु का फल बढ़ेगा। अपने जो गुरु है, आपके जो गुरु है उनकी सेवा कीजिए। अगर वे कई लोग जो गुरु देवलोक हो चुके हैं उनको मानते हैं तो उनकी रोज माला करिए। और अगर आपके साक्षात गुरु है तो किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर सदगुरु है उनका आशीर्वाद लेकर हर काम की शुरुआत कीजिए। गुरु के आशीर्वाद से भी देवगुरु बृहस्पति का फल सुधरता है। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः। ये जैन जाप है गुरु का। अगर आप जैन जाप करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः कि आप रोज माला कर सकते हैं। इससे भी आपके गुरु के खराब फलों में कमी आएगी। गुरुवार के दान, गुरुवार के व्रत। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है और आपको गुरु का खराब फल मिल रहा है तो आप गुरुवार के व्रत कर सकते हैं। गुरुवार के वैष्णव व्रत, एक टाइम बगैर नमक का खाना, सेंधा नमक डाल के आप खा सकते हैं। अमृत कर सकते हैं, एकासना कर सकते हैं। इस प्रकार आप गुरु के उपाय द्वारा गुरु के खराब फलों को कम करके उन्हें प्रसन्न करके अच्छे फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। जय जय।